ऐसा नहीं था। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, राम जी से प्रार्थना किया, सती मरत हरि सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी ने मरते समय भगवान हर्ष यह वर मांगा, हरि यानी कि भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, आपको वही वर मिलेगा, जन्म जन्म तक ही मिलेगा महाराज, ऐसा नहीं है। इसी कारण उन्होंने हिमांचल जो थे जी के घर पर जन्म लिया। जैसे ही हिमांचल महाराज जी के यहाँ जन्म लेती हैं और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब से उमा जी हिमांचल जी के यहाँ जन्म लिया, वैसे ही सारे लोग प्रसन्न हो गए। दासियां कहने लगी, बधाई हो हिमांचल जी, आपके घर लाली ने जन्म लिया है। और लाली जब जन्म लेती है तो कितना आनंद आता है महाराज, बहुत आनंद आता है। कहते हैं अरे बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे। हिमांचल जी क्या बज रहा है बधैया? अरे बधैया बाजे, बधैया बाजे, हिमांचल के द्वारे बधैया बाजे। हिमांचल द्वारे बधैया बाजे, हिमाचल द्वारे बधैया बाजे, हिमाचल द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हिमाचल द्वारे बधैया बाजे, ये आज मेरे अवध की सर्वमुखी, सर्वमुखी, सर्वमुखी अवध की। अरे नूपुर पाधे पायने में बधैया बाजे, रामनगर में बधैया बाजे, आंगन में
जट नहीं कठोर मांगने दे भैया पार्वती मैया की जय हो। जय श्री माता उमा जी का जन्म हुआ, जो सब तरह से सिद्धियां और संपत्तियां छा गई, और जहां पर मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिया, जहां पाए तहां ही आश्रम बनाते चले गए। ऐसा नहीं कि महाराज वहां बसे हैं तो महाराज यहाँ बसे, जहां स्थान पा गए। अब यहाँ कथा हो रही है, हम सब कुटी बना के स्थान मिल गया, बना लिए कुटी, स्थान मिल गया, कथा हो रहा है। उसी प्रकार जितने मुनि थे, जहाँ देखे स्थान अच्छा है, पूजा पाठ करने के लिए अच्छा है, वहाँ स्थान बना लिए, आश्रम बना लिए अपना। और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। महाराज हिमाचल जी ने सारी ऋषियों को उचित स्थान देते हैं। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष, सदा पुष्प फलयुक्त हो गए। हिमाचल एक पर्वत था, तो हिमाचल पर्वत ही थे। राजा हिमाचल जी जो पर्वत के राजा थे महाराज, इसीलिए उस पर्वत पर बहुत प्रकार से वृक्ष लगे हैं, 12 मासी फल लगे हुए हैं, 12 मास फल देंगे, कभी वो सूखते नहीं थे महाराज। और सब बहुत तरह से मड़ियों की खाल जो होता है प्रकट हो गई। जो मड़ी होता है, सर्पों की मड़ी अगर मिल जाए तो इंसान अमीर हो जाता है। कहते हैं पूर्वज लोग कहते हैं महाराज जी, ये सर्पों की मड़ी पा जाया जाए तो हम सब बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं महाराज, इतना जल्दी मिलना भी नहीं है। क्यों महाराज जी, सर्प की मड़ी इतनी जल्दी मिल जाएगी? तो सर्प की मड़ी इतनी जल्दी हम सबको नहीं मिल सकती। वहां पर सर्पों की मड़ियां भी उत्पन्न होगी और सारी नदियां पवित्र हो गई। सारी नदियों में जल का प्रवाह हो गया, बढ़िया शीतल मंद की तरह बहते हैं। पशु पक्षी उस सरोवर के पास भ्रमण करते हुए रहते हैं और सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और
पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं, सभी लोग आपस में प्रेम करते हैं महाराज। और प्रेम, जो प्रेम करता है वो प्रेम का दर्द समझता है महाराज। पशु पक्षी में कितना प्रेम होता है, उतना इंसानों में प्रेम नहीं है आजकल। जितने पशु पक्षी में प्रेम है उतना इंसानों में प्रेम नहीं रहता महाराज। क्यों? क्योंकि इंसान जो होता है धोखा दी जाता है, लेकिन पशु और पक्षी कभी धोखा नहीं देते महाराज। यदि एक बार इंसान का उपकार कर दिया जाए, यदि चाहे जितना आपके साथ में अहित करता हो, तो उसको हमेशा साधुवाद ही कहना चाहिए महाराज, क्योंकि आपका एक बार उपकार किया उसने। वैसे ही पर्वतराज हिमाचल जी ने भी उपकार किया है। और सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा है, सोहे शैल गिरजा गृह आए, जिम जनो राम भगत के पाए। सोहे, जो पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। पर्वतराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। और सब लोग, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर माँ उमा की बुआ जी आ जाती हैं, बार बार कहती हैं, जब लाला या लाली का जन्म होता है महाराज, तो हम सब छठी बरही करते हैं। क्यों महाराज? इतना गाई दी काहे का रोवेला ललनवा सवेरे गुनगुनों में गाई दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब बुआ जी वहाँ आती हैं महाराज, तब भैया से बाह को पकड़ते हैं, भैया हमारी भतीजी आई हुई है, तो मुझे कुछ न कुछ नेक चाहिए। अब तो राजा पर्वत के राजा थे, उनको क्या कमी। उसी बीच में उमा रोने लगती है, और जैसे उमा रोती है वैसे ही बुआ जी जाती हैं, पकड़ लेती हैं लाली को, उठा लेती हैं। लाला मत रो। तो किसी कवि ने दर्शाया है, काहे का रोवे लाला ललनवा सबरे घुमवा लगाई देवे हो। काहे करो मेला लगन मातरे घुमवा लगाई देवे हो। काहे का रोवे लाला ललनवा सबरे घुमवा लगाई देवे हो। घुमवा लगाई दे, घुमवा लगाई दे, घुमवा लगाई दे, घुमवा लगाई दे। काहे करो मेला लगनवा घुमवा लगाई दे हो। काहे का रोवे लाला ललनवा सबरे घुमवा लगाई देवे हो।
से ये बाबा से कहावे होता से कहावे ये बाबा से कहबे दादी से कहबे ये बाबा से कहावे होता से कहा और लास्ट में किससे बोलती है पापा से रोवे लाल नवा सबेरे गुनवा मंगाई दे हो बाबा से बोले ललन भात मेरे बाबा लगाए दे हो काहे रोवे लाल नवा सबेरे गुनवा मंगाई दे हो जैसे ही इतना सब सुनते हैं तब महाराज हिमाचल जी कहते हैं ए सुनो बहनी मेरी बहन मेरी बात सुनो तुम तो बहन कहती है क्या ए बहन मेरी बात सुनो हम तुम्हें हार दिलाते हैं हम आपको हार दिलाएंगे तो बुआ जो होती नहीं मानती इतना जल्दी लड़के की या लड़की की बुआ होती नहीं मानती इतना जल्दी कैसे मानती है जाती है भाभी के पास अपने जैसे उमा जी की माता जी के पास पहुंचती हैं वैसे ही पहुंची भाभी मुझे तो तब मैया कहती हैं ए ननद सुनो मेरी बात हम तुमको चढ़ा दिलाती हूँ और जाओ भैया से अपने सारा बिस्तान कहाते हो जैसे ही फिर जाती हैं हिमाचल जी की बहन महाराज के पास पहुंची है जैसे कहती हैं भैया भाभी ने कहा मैं तुमको सोने की कड़ा दूंगी आप बता रहे मुझे गहना देंगे अब क्या देंगे तब कहते हैं ए बहिनी सुनो मेरी बात बहन मेरी बात सुनो कैसी बात किस प्रकार बात ए बहिनी सुनो मेरी बात हम तुमको जमीन दे देंगे लेकिन महाराज जमीन भी नहीं मांगती है तो आइए हम सभी लोग कथा की ओर बढ़ते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो इसीलिए महाराज बार बार विनती प्रार्थना करते हैं सभी लोग तब जैसे ही नारद जी को ये बात पता चली कि हिमाचल जी के यहाँ उमा जी का जन्म हुआ है और बाबा नारद चंचल थे ही महाराज वो जहाँ पाए तहाँ बीड़ा बजाते चले जाए कैसे
कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 ऐसे पीड़ा बजाते हुए नारायण 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 करते हुए पहुंच जाते हैं हिमाचल जी के। और जैसे पहुंचते हैं बाबा जी ने कहा है कि नारद समाचार सब पाए। नारद जी को ये पता चला, जैसे ही पता चला नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। कौतुक ही गिर ग्रह सिधाए। वैसे ही गिरी माने पर्वत। राजा हिमाचल जी के यहाँ पहुंच गए जाते हैं और वहां पहुंचते बढ़िया चकचकवा स्वागत होता। महाराज की जय हो, आइए मेरे स्वामी आइए। और बाबा उतने में प्रसन्न, क्यों महाराज अब हम ही लोग हैं, अभी हम ही लोग को कोई प्रेम से बुलाए बाबा आइए थोड़ा स्वागत। और जैसे कोई प्रेम से बढ़िया थारा लेके खड़ा भर आओ महाराज तोहर गोड़ हाथ धोइबे, वैसे बाबा प्रसन्न। वैसे नारद बाबा जी प्रसन्न हो गए। इतने दिनों बाद पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ मेरा पैर धुला जाएगा। और नारद जी बढ़िया मंद मंद मुस्कियाते हैं अंदर अंदर। कहते मने मन मुड़ता मने मन है। तब नारद जी वहां पहुंचते हैं और पर्वतराज जी से उनका बड़ा आदर किया। पर्वतराज जी ने उनका बहुत आदर किया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज तुम्हारी जय हो, महाराज आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा ना लगा महाराज। हाँ, और उधर गाय भैंस भी रही, बढ़िया चमादरी बाबा जी के स्वागत। बाबा आपके जय हो। पहुंचे ऐसे हाथ तुरंत ऐसे फैलाए लें, महाराज तुम्हारी जय हो। पकड़े लागे, पति पत्नी दोनों लोग बाबा के प्रणाम करने लगे। और जैसे बाबा देखना कितना नीक दिव्य द्रव्य, ये कितना अच्छा आ रहा है नाश्ता पानी हमारे लिए। बाबा मने मन गदगद है। और साधु सन्यासी क्या खाए सिदेख, क्या खाते हैं? एक केला पाई जाए उतने में राम राम। यही ना है कि 3200 व्यंजन लायक आप धै दो और बाबा जी 3200 व्यंजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि बाबा लोग भी सभी के घर भोजन सिद्ध नहीं करते हैं। जिसका घर बहुत ही पवित्र होगा, वो व्यक्ति बड़ा ही पुण्य किया होगा, उसके घर पर ब्राह्मण पहुंचते हैं। अब कोई कहा यहाँ आवे, ए बाबा काल हमारे घरे चला आयो, तो बाबा की इच्छा हुई कब तो पहुंची आपके घरे। और वहां पर नारद जी को बुलावा नहीं गया था। नारद जी को पता चला था, दौरा चला आए, कहीं जाएंगे वहां पर तो बढ़िया स्वागत होगा, बढ़िया चकचकवा दक्षिणा मिलेगा। ये ना है 10-20 रुपया, बढ़िया मोहरा ऐसे उठाई दे देते हो महाराज।
और साधु सन्यासी क्या लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं, पैसा रुपया ये सब नहीं लेते हैं। वो सिर्फ प्रेम करते हैं। जैसे जैसे नारद जी का वहाँ समय व्यतीत होता चला गया और सब लोग भगवान को दंडवत करते रहते हैं। इसीलिए हिमाचल जी प्रसन्न होते हैं। हिमाचल जी की पत्नी भी बहुत प्रसन्न होती है और हमारे बीच में श्रीधाम